Managing your own business can be a lot of work. A professional always makes a difference. It's imperative that your accountant keeps your finances simple, accurate, and confidential. Audited? Need help? That's why we chose Scans. They make you feel at ease knowing you and your business are in good hands. Scans, team of professionals. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, खुशामदीद कहती हूँ मैं आपको देसी मीडिया जर्मनी में। और मैं हूँ आपकी होस्ट सैयदा मैमूना हाशमी, और आज एक और नए शो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज जैसा कि आपको मालूम है कि मैं स्टूडियो में मौजूद नहीं हूँ, और मैं कहाँ मौजूद हूँ, मैं जो आपको जिस शॉप में मैं लेकर आई हूँ, यहाँ पर बेसिकली सारी चीज़ें जो हैं वो लेदर की होती हैं और बड़ी अच्छी क्वालिटी की हैं, और वर्ल्ड वाइड इनका बिजनेस, और कौन कौन सी चीज़ें यहाँ मिलती हैं और किस तरह का ये बिजनेस है, ये सब आज आप इस प्रोग्राम में मालूम करेंगे। और आपको पता लगेगा कि जर्मनी में बिजनेस करने वाले जो हैं वो किस तरह पाकिस्तान से जो पाकिस्तान की ख़ास चीज़ होती है वहाँ यहाँ पर जर्मनी में उसको कैसे प्रमोट किया जाता है, और किस तरह से हम जो है वहाँ की एक अच्छी क्वालिटी की लेदर यहाँ पर फ़रोख्त कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे इस शॉप के ऑनर से, जो कि उमर कमाल साहब हैं, और उनसे जानेंगे कि उन्होंने कब ये बिज़नेस स्टार्ट किया और उनके क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। आइए चलते हैं और इस वक्त जो है उमर कमाल साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उमर कमाल साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम। जी। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रही थी कि माशाल्लाह से अभी हमने आपका पूरी बिज़नेस देखा माशाल्लाह जो आप यहाँ कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि किस तरह का आपका बिज़नेस है और क्या-क्या चीज़ें यहाँ पर आप पाकिस्तान से मंगवाते हैं? हमारा बिज़नेस जो है मेनली लेदर गारमेंट्स का है। हम मोटर बाइक का मेन जो बिज़नेस है, जो प्रोटेक्टिव गियर्स हैं वो हम प्रोड्यूस करते हैं, और इसके अलावा हमारा जो टॉपिक है वो है बवेरियन प्रोडक्ट्स का। इसमें लेदर गुड्स स्पेशली बनते हैं क्योंकि लेदर गुड्स का काम पाकिस्तान में बहुत अच्छा है। इसके अलावा जो मेन टॉपिक है वो शूज़ का है, और फिर हम ये कैटेगरी है इनके अंदर जो लेदर गुड्स है या जो नेचुरल फाइबर्स हैं उसमें हम चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं, जिस तरह कॉटन हो गया या लाइनन हो गया, इस तरह की जो चीज़ें हैं। और लेदर गुड्स में हम जो शूज़ बनाते हैं वो स्पेशली हैंडमेड शूज़ हम बनाते हैं, हैंड स्टिच शूज़ हम ऑफ़र करते हैं। तो ये हमारे पास स्पेशल वैरायटी है। तो उसके जो डिपार्टमेंट्स हैं वो मेनली 4-5 हैं। उसमें बुनियादी, जिस तरह मैंने आपको बताया कि मोटर बाइक के जो प्रोडक्ट्स हैं वो हम ऑफ़र करते हैं अक्टूबर फेस्ट के। इसके अलावा हंटिंग के, घुड़सवारी के, और स्पोर्ट्स जो है ना हमारा मेन सब्जेक्ट है। तो इसमें हमारे पास जो प्रोडक्ट्स की तादाद है वो तकरीबन 2000 से ज़्यादा है, तकरीबन 12,000 से ज़्यादा वेरिएंट्स हैं उसके अंदर जो हम ऑफ़र करते हैं। और सारा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्रोडक्ट 99% मैं कहूँगा कि हम पाकिस्तान से ही इंपोर्ट करते हैं, और हमारा टारगेट यही है कि हम वहाँ के एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं। ज़्यादा बिकने वाली चीज़ें कौन सी होती है? जैसे आप यहाँ पर बता रहे हैं कि अक्टूबर फेस्ट की चीज़ें जो होती हैं वो ज़्यादा यहाँ पर फ़रोख्त होती हैं, या हॉर्स राइडिंग की जो चीज़ें होती हैं वो भी। तो आप पहले दिखाएं कि किस तरह की वो चीज़ें होती हैं, ताकि हमारे व्यूवर्स, देखने वाले भी इस चीज़ को देख सकें कि यहाँ पर किस तरह का जो है वो बिज़नेस ज़्यादा कामयाब हो सकता है। देखिए, मेनली तो ये ट्रेंड बेस्ड होता है एवरी ईयर, और हर दूसरे साल जो है ट्रेंड चेंज होता है। आपने बहुत सारी चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ करना होता है। सिर्फ प्रोडक्ट की ऑप्टिमाइजेशन नहीं होती है, आपने बाकी चीज़ों को भी ऑप्टिमाइज़ करना होता है कि आपने कस्टमर रीच को जो है ना डेवलप करना होता है। तो मेन प्रोडक्ट क्वालिटी भी हम मेनली फोकस करते हैं, और उसमें जो लेदर गुड्स में लेदर की प्रोडक्शन है, जिस तरह नेचुरल लेदर में चीज़ें बनती हैं, उसको हमने अडॉप्ट किया है कि इसमें जो हैज़र्डस केमिकल्स हैं वो ना हो। तो ये हमारा टारगेट अल्हम्दुलिल्लाह हमने अचीव किया काफ़ी साल पहले, और इससे हमें काफ़ी कामयाबी मिली। इसके अलावा दूसरे जो फाइबर्स हैं, जो हम फर्स्ट के हम सिर्फ अगर शर्ट्स वगैरह बनाते हैं तो हमारा टारगेट कॉटन है सिर्फ। हम कहते हैं हमें कॉटन में चाहिए। अगर हम स्वेटर्स बना रहे हैं तो हम कहते हैं कि हमें सिर्फ वूल चाहिए, प्योर वूल। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे पसंद की जाती हैं, और लोग फिर स्पेशल, यानी कि देयर 20-30% जो पॉपुलेशन है, जो पैसे वाले लोग हैं, जो खर्च जिनको पता भी है चीज़ों का, तो वो इस तरह शूज़ का मैंने जिस तरह आपको बताया कि हैंड स्टिच होते हैं। अगर आप शूज़ में आपको दिखा भी सकूं तो वो नीचे से बाकायदा उन्होंने स्टिच किया हुआ है शूज़ को हमने, और ये यहाँ पे काफ़ी महंगा बिकता है असल में। इसके अलावा हम कस्टमाइज प्रोडक्ट भी ऑफर करते हैं। यानी अगर आप लोग हमारे शॉप पे जाएं तो वहाँ पे आपको नाखमास
जो है ना या bespoke प्रोडक्ट मिलते हैं, जिसमें हम जो हमारी जो कोम्बीज है ना, स्पेशली जो पीछे लटकी हुई है, जी। या लेदर के हमारे जो ट्राउजर्स हैं या उसकी जैकेट्स हैं, हम वो मेजरमेंट लेते हैं कस्टमर से, वो हमें बेचते हैं और फिर वो प्रोड्यूस करते हैं। और ये हमने तकरीबन 3 साल से ये काम भी शुरू किया और इसमें भी काफ़ी हमें कामयाबी मिली है। आपको शूज़ दिखाता हूँ। ये लाहौर में हमारा शू बन के आता है वहाँ से। इसमें जो कंस्ट्रक्शन है एक तरह डब्बे की, और इसके ऊपर प्रिंटिंग बाकायदा हम अपना करते हैं, ब्रांड बाकायदा करते हैं। आपका अपना ब्रांड है? अपना ब्रांड हमारा जमन वेयर। तो उसमें जो शू की कंस्ट्रक्शन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। अगर आप इसको पीछे से दिखा सकें तो ये हैंड स्टिच्ड है बाकायदा। ठीक है, हमारे अपने ये डायज हैं जिसमें हम रबर की सोल प्रोड्यूस करते हैं पहले। तो ये हमें लगे कुछ साल इस चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, और फिर फुल लेदर इनसाइड आउटसाइड जो है ना लेदर है असल में। तो ये देखें इस साल भी हमारा जो है ना ये टॉप प्रोडक्ट था अमेजोन के ऊपर, यानी कि बेस्ट प्रोडक्ट। हालांकि हमारे प्रोडक्ट जो बाकी लोग ऑफर कर रहे हैं उससे 10-20 यूरो महंगे ही है अभी, क्योंकि हमारी क्वालिटी पे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। बिल्कुल। और उस कस्टमर सर्विस को हमने ऑप्टिमाइज किया। तो अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है ना तो कस्टमर पैसे देने को तैयार है। सिर्फ बात यह है कि आप सर्विस भी दें उनको, कस्टमर सर्विस, कि फ़ोन पे आप अवेलेबल हों, ईमेल्स पे आप अवेलेबल हों, हाँ। और उनको सेटिस्फाई कर सकें। ये नॉर्मली इसका कॉस्ट जो है ना बहुत कम होती है। देखें यहाँ पे इसको अगर आप देखें तो यहाँ तक 140 यूरो की बेच रहे हैं हम, ठीक है। लेकिन इसमें ये है कि इसकी जो क्वालिटी है वो एंड इफेक्ट में हम दूसरे प्रोड्यूसर से ले रहे हैं। ये तकरीबन 50 यूरो की आती है हमारे पास, ठीक है। तो हालांकि अगर आप अच्छी चीज़ बनाएंगे तो लोग आपको ज्यादा पैसे देते हैं। आप देखें ये जो है ये नेचुरल वूल में बना हुआ है। बिल्कुल, ठीक है। मतलब आप क्वालिटी पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। और दूसरा ये कि जाहिर आपके पास सारे टैक्सेस वगैरह दे के जो आप कीमत बता रहे हैं 50 यूरो में, ये आपको पड़ती है, 50-60 में पड़ती है और 150 के लगभग बिकती है। ये सारी चीजें जो है ना, जिस तरह ये जैकेट है ये फुल वूल में बनी हुई है, प्योर वूल में बनी हुई है। ठीक है जी। इस तरीके से इनकी प्राइसेस फिर लोग मतलब आपको देते हैं जो वेस्ट कोट है इस तरीके से। अगर आगे जाते हैं हम, ये लेदर की ये वाली ट्राउजर है, ये देखें ये 330 यूरो का एक मिलता है ये। अच्छा, ओके। इसके ऊपर प्राइस टैग लगे हुए आप देख सकते हैं जी। ये देखें इस तरह काम हुआ है यहाँ पे। ये देखें इनके प्राइसेस आप यहाँ पर देखना चाहें तो ये देखें ये 220 यूरो का है और लोग पे करते हैं अगर आपका क्वालिटी अच्छी है, क्योंकि इसमें स्पेशल लेदर की क्वालिटी का असल में है। और फिर काम यह है कि एक जो ट्राउजर बनता है, एक बंदा उस पर तकरीबन 3 से 4 दिन लगाता है एक ट्राउजर को बनाता है। देखें ये जो ट्राउजर है फर्स्ट की है, ये अगर आप इसकी प्राइस टैग देखें तो ये 330 यूरो के लगभग है ये, ठीक है। इसमें स्पेशलिटी क्या है? इसमें स्पेशलिटी है कि ये जो लेदर तैयार होता है ना जी, ये स्पेशली बायो मेथड से तैयार होता है। इसके ऊपर बिल्कुल कोई स्प्रे, कोई कलरिंग इस तरह नहीं होती है। जमीन के अंदर दबा के इसको बनाया जाता है और बिल्कुल बायो प्रोडक्ट है ये, आप ये समझिए। क्वालिटी सही है, ठीक है। तो एक दिन आपका जरूर होता है कि आपका बिजनेस जो है ना वो चमकता है अगर आप अच्छी चीज आप बनाते हैं। बिल्कुल, ये लाजमी बात है कि आपको प्रेजेंटेशन भी आनी चाहिए, क्योंकि सेलिंग इज एवरीथिंग अबाउट नॉट ओनली अबाउट प्रोडक्शन, रादर आल्सो प्रेजेंटेशन एंड योर कस्टमर सर्विस। ठीक, तो मैं आपको दूसरे प्रोडक्ट बताता हूँ। ये लेडीज के प्रोडक्ट हैं, इनको डिंडल कहा जाता है, ये लेडीज स्पेशली पहनती हैं। इनके अगर प्राइस टैग आप देखते हैं तो ये 200 यूरो के लगभग एक है ये, ठीक है। ये स्पेशल ब्रांड है, स्पीचन विस्की के नाम से इनका एक नाम है। 100 साल से ये काम यहाँ लोग कर रहे हैं। हम डिफरेंट जो मशहूर ब्रांड्स होते हैं उनको हम अपने ब्रांड्स के साथ लगा के अपना माल बेचते हैं, ताकि वो लोग उसको कंपैरिजन कर सकें कि भाई हम जो चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं वो मतलब है हमारी आधी कीमत में बनती है। हम जो डिंडल ऑफर करते हैं वो 100 यूरो से नीचे में मिलता है, इनका 200 यूरो के लगभग है। इनकी क्वालिटी ठीक है, हम उस लेवल तक अभी पाकिस्तान में नहीं पहुंच सके हैं, लेकिन ये है कि हम जब करीब तरीन होता है तो लोग हमारा माल ज्यादा लेते हैं। तो ये दैट इज स्ट्रेटेजी ऑफ सेलिंग प्रोडक्ट्स एक्चुअली। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है, देखिए हम दूसरे ब्रांड्स हम अपने ब्रांड्स के साथ लगाते हैं। इसमें ट्रिक ये है कि जो लोग ब्रांड कॉन्शियस हैं वो ब्रांड का प्रोडक्ट लेते हैं। ब्रांड का प्रोडक्ट तकरीबन हमसे 2 गुना महंगा होता है, ठीक है। और जो लोग प्राइस कॉन्शियस होते हैं उनके लिए फिर हम अपना प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि ऑलमोस्ट इक्वल टू द
क्वालिटी ऑफ द ब्रांड है एक्चुअली। तो हम दोनों साइडों से जो है ना अपना उसको जो जिस बंदे की जो चीज जरूरत है उसको मिल जाती बिल्कुल, है। मतलब आप आपके प्राइस फ्रेंडली भी हैं कुछ चीजें, और कुछ जो है वो आपकी, क्योंकि ब्रांड की वजह से वो आपकी कॉस्ट उनकी जी ज्यादा भी जी है, तो जो जिस तरह का कस्टमर है वो आराम से ले सकता है यहाँ पर। बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा है, ठीक ठीक, बिल्कुल। ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये मतलब है, इसमें हमारे 3 ब्रांड हैं, जमन वेयर, राड मास्टर और बोल्ट के नाम से। ये मोटर बाइक ओवरऑल है और ये काफ़ी महंगा यहाँ पे बिकता है। जो दूसरे ब्रांड्स हैं ना उनकी कीमतें तकरीबन 900 यूरो, 1000 यानी इस उस पे प्राइजेस में जाती है। मिलती हमारी है। प्राइस तकरीबन आप ये समझ लें कि 400 से नीचे है। अच्छा। तो हम तकरीबन आप ये समझ लें कि आधी कीमत पे देते हैं और क्वालिटी हमारी वही है असल में। तो ये हमारा स्पेशलिटी है। तो अगर आप देखते हैं यहाँ पे सर्टिफिकेट भी हमने लगाते हैं, तो इस तरीके से हमें ये सर्टिफिकेशन भी भेजी गई है। हमारी जो क्वालिटी है ना वो इस मयार की है। और इसमें हम जिस तरह पहले बताया कि 20 पोक या मास एंड फैटिक हम ऑफर करते हैं। बिल्कुल, कि नाप लेके आप बिल्कुल जो है उसके तो जो हिसाब डायरेक्ट से। ले ले, या ये क्या जो अगर है प्रॉब्लम उसको मेजरमेंट का, तो वो अपने मेजरमेंट का बनवा लेता है असल में। तो ये स्पेशल। अब ये कुछ हमने ग्लव्स यहाँ पे लटकाए हुए हैं लोगों को दिखाने के लिए। सारा माल हम यहाँ पे नहीं लटकाते हैं, सिर्फ एक एक पीस हर चीज़ का हम लटकाते हैं। वो भी जो है ना अगर हम टाइम मिले तो हम लटका देते हैं, लेकिन ये कि लोगों को बताने के लिए कि हम क्या काम कर रहे हैं। तो ग्लव्स की इसमें वैरायटी है डिफरेंट। जो विंटर के ग्लव्स हैं, इस तरीके से मोटर बाइक के या ड्राइविंग के ग्लव्स हैं, जो सारे ये पाकिस्तान से बन के आते हैं। तो अभी शोरूम देखने के बाद हम आपको अपना लागत दिखाते हैं और काम दिखाते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको इंट्रोडक्शन बिल्कुल। मतलब ये आपकी फैक्ट्री है? ये यहाँ पे अगर आप आते हैं तो हमारा यहाँ पे सेटअप है इसका रिपेयर का। यहाँ पे हम लोग चीज़ों को जो वापस आती हैं रिपेयरिंग के लिए वो हम करते हैं। मशीनें हमने लेदर की भी लगाई हुई हैं, दूसरी भी लगाई हुई हैं। इसी तरीके से रिपेयर का एक यूनिट बनाया हुआ है। ये इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप काम करते हैं तो चीज़ें, कोई बटन टूट गया, कोई सिलाई उखड़ गई या कोई चीज़ गलत हो गई, तो उसको आप रिपेयर करते हैं और कस्टमर को वापस भेजते हैं या उसको रीसेलेबल कंडीशन में वापस लेके आते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे जो चीज़ें रिपेयर होके आ जाती हैं तो फिर यहाँ पे हम इसको रख लेते हैं यहाँ पे, और फिर यहाँ पे दूसरे जो लड़के होते हैं ना वो यहाँ से पिक कर लेते हैं, अपनी अपनी जगह पे इसको रख लेते हैं। ठीक है। अच्छा, आपके कितने वर्कर्स काम करते हैं इस पूरे फैक्ट्री में? यहाँ पे हमारे वर्कर्स जो फिजिकली काम करते हैं वो तकरीबन 7-8 ही होते हैं। ठीक है। मेनली हमारी जो कंटेंट मैनेजमेंट टीम है, जो इमेजेस या दूसरा काम करते हैं, वो टीम हमने पाकिस्तान में, यानी वो भी हमने उसको पाकिस्तान में उसका यूनिट रखा हुआ है। सही। वहाँ पे 8-10 लड़के हमारे टीम पूरी काम करती है, जो कि असल में उनको कोऑर्डिनेट करके प्रॉपर्ली हम चीज़ों को ना डेवलप करते हैं, ताकि उसकी प्रेजेंटेशन जो है ना वो हो, जो वो असल में चीज़ है, ताकि कस्टमर को समझ आए कि हम क्या बेच रहे हैं असल में। सही, तो यहाँ पे जो है प्रिंटिंग वगैरह हमारी होती है यहाँ पे जो लड़के करते हैं। और ये देखें, ये वो रिटर्न माल आ जाता है। ये मैनेजमेंट इस वक्त इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा रिटर्न सीजन चल रहा है और काफ़ी रिटर्न हमारे आए हुए हैं। ये वो रिटर्न है जो कि गलत हमारे पास आ जाते हैं, तो यहाँ पे लड़के उसको फिर मैनेज करते हैं। हमारा जो है ना, हमारे पास 2 वेयर हाउस हैं। ये वाला वेयर हाउस है, ये पिकिंग वेयर हाउस है असल में। बेसिकली यहाँ से लड़के माल को पिक करते हैं। हर जो प्रोडक्ट है वो अपनी जगह पे अपने लेबल के साथ लगा हुआ है, अपने साइज के साथ लगा हुआ है अपनी जगह पे, ताकि जब माल यहाँ से प्रिंट होती है, शीट्स प्रिंट होती हैं, तो लड़के यहाँ से पिक करते हैं उनको। मुख्तलिफ जो है ना यहाँ पे रिगाल लगे हैं। डिफरेंट प्रोडक्ट हैं, मैं मुकम्मल तफसील तो नहीं बता सकता, लेकिन ये चीज़ें इस तरह लगी हुई हैं। ये सारा माल पाकिस्तान से बन के आता है। ये फर्ज किया लेगिंग हमारी पड़ी हुई है। ये हैं वेस्ट कोट हैं लेदर की, टोटल अपने साइज के साथ लगी हुई हैं। ऊपर ग्लव्स रखी हुई हैं हमने मुख्तलिफ डब्बों में। अच्छा, ये इसमें इनके साइजेस भी हैं? और साइज और मॉडल आप देखेंगे ना, उसके ऊपर लगा हुआ है हर चीज़ का। एक साइज में 20 या 30 बनाते थे या 50 बनाते थे, तो हम मुमकिन है कि 5 बनाना शुरू कर दें। लेकिन प्रोडक्ट हमारा जो 20 साल से बन रहा है ना, वो बन रहा है असल में। एवरी ईयर नए प्रोडक्ट आते हैं जो कि असल में ट्रेंड में होते हैं। तो इस तरीके से हम उनको डिलोकेट चेंज भी करते हैं पोजीशन में वेयर हाउस के अंदर। पूरी मैनेजमेंट उसके तहत चलता है ना सारा सिलसिला। सही। और सब कुछ सॉफ्टवेयर बेस्ड है, यानी कि सॉफ्टवेयर आपको ये बताता है कि कौन सी चीज़ आपकी कहाँ पे पड़ी हुई है और कितनी तादाद में पड़ी हुई है।
कि जो चीज़ अगर एक पोर्टल से बिकती है तो दूसरी पे भी उसमें से मंफी हो जाती है। फिर अगर आप आगे आते हैं तो यहाँ पे पैकिंग स्टेशन है असल में हमारे। अच्छा। हाँ, तो यहाँ पे माल आता है, इस तरीके से डब्बों में रखते हैं और ये फिर पैकिंग करते हैं। 2 पैकिंग स्टेशन हमने रखे हुए हैं, साथ फोल्डिंग यहाँ पे भी फ्रेट हमारी आई है तकरीबन एवरी वीक हमारी फ्रेट्स आती हैं इस तरीके से पाकिस्तान से, ठीक एयर फ्रेट्स आती हैं इस तरीके से। पाकिस्तान में भी वेयर हाउसिंग है हमारी, ठीक ठीक। यानी जो हमारा मैन्युफैक्चरर है वो हमारा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके रख लेता है, क्योंकि उसको पता है कि माल दोबारा आएगा। तो क्योंकि हम यहाँ पे सारा माल वेयर हाउसिंग नहीं कर सकते हैं, तो वो जो रनिंग आइटम है और सीजनल आइटम्स हैं वो पहले से बना लेते हैं। ठीक ठीक ठीक। तो जो उनका भी बच जाता है वो फिर बड़े सी कंटेनर में जो है ना अगले साल हमें भेज देते हैं। तो यहाँ पे हम आपको आगे लेके जाते हैं। ये हमारा पिक एंड ड्रॉप का जो है ना तरीका है। सही। ये आपको नजर आएगा कि किस तरीके से हमारे जो कॉटन्स है ना उनको हम स्टोर करते हैं। ये मेनली ये वाला जो पार्ट है ना, ये स्टोरेज का पार्ट है, वो पिकिंग का पार्ट था। सही। तो यहाँ पे हमारे पलेट और ये सारे गत्ते पड़े हुए हैं जिसमें हम जो है ना वर्ल्ड वाइड जो है ना हम शिपिंग करते हैं। जो सेलर्स हमारे हैं उनको बड़े गत्तों में पैकिंग होती है। इस तरीके से ये कुछ माल यहाँ पे आया हुआ है जो हमने यहाँ पे असल में खुलता है, और यहाँ पे ये जो डिफरेंट डब्बे आपको नजर आ रहे हैं ना, इनमें ये सॉर्ट होता है असल में, और फिर जाके उस साइड पे और यहाँ पे इसकी फोल्डिंग होती है और वहाँ पे हम लगाते हैं फिर सिस्टम के साथ उन पे। सही। जिनके ऊपर लेबलिंग करनी होती है उन पे लेबलिंग कर देते हैं, तो अपनी जगह पे उसको स्टोर कर देते हैं। अगर आप देखते हैं नीचे ये सारे डब्बे आए हुए हैं, क्योंकि रिटर्न का सीजन है, तो हमारे जितनी भी चीजें हैं ना वो हर बॉक्स में सॉर्टेड पड़ी हुई हैं, क्योंकि इन्होंने पीछे जाना है सही। उसमें पिकिंग स्टेशन पे। और इस तरीके से जो जायद माल है ना, अगर आप यहाँ से देखें तो जायद माल अपने डब्बों में वापस बंद होता है। और इस तरीके से ये शूज़ हमारे फर्ज किया हैं, ये लेदर के मोटर बाइक की चीज़ें हैं, ऊपर सॉक्स लगे हैं।